नमस्कार मित्रों। इस समय इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जो संघर्ष हो रहा है, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग आशंका प्रकट कर रहे हैं कि अगर ये संघर्ष शीघ्र ही न रोका गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन जाए। खैर, तृतीय विश्व युद्ध तो दूर की बात है, इस संघर्ष के बहाने बहुत से लोग अपना अपना एजेंडा भी सेट करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि बेटी को डांटते हैं और बहू को सुनाते हैं, तो ये काम चल रहा है। बड़े भारी विद्वान निकल आए हैं जो इजराइल को गलत बताते हुए अपने अपने तरह से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को सुना और उनका झूठ, उनका पाखंड देख करके ये हुआ कि नहीं, अब इनको रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। एक सज्जन कह रहे थे कि इजराइल नाम का तो कोई देश कभी था ही नहीं, ये कहां से आ गया। जबरदस्ती यहूदी वहां पर चले आए और वहां जो पुराने समय से फिलिस्तीनी रह रहे थे उन्हें वहां से मार मार के भगा दिए। वेरी गुड। इजराइल नाम का देश तो कभी था ही नहीं। तो कोई और कह रहे हैं कि 1948 में इजराइल राष्ट्र का जन्म हुआ, उसके पहले तो वो यहां थे ही नहीं। तो कुल मिलाकर के वे फिलिस्तीन के दावे को सही बताने के लिए इजराइल के अस्तित्व को ही अस्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। बात इतनी ही होती तो भी ज्यादा चिंता का विषय नहीं था, लेकिन वास्तव में इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने एजेंडा कुछ और चलाया जा रहा है। दोनों सिंबल बने हुए हैं, इजराइल और फिलिस्तीन, ये तो दोनों प्रतीक हैं और बात कुछ और कही जा रही है। आप सब लोग उस प्रतीक को समझ रहे होंगे, उन प्रतीकों को समझ रहे होंगे कि फिलिस्तीन से क्या तात्पर्य है, किस कम्युनिटी को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और इजराइल से क्या तात्पर्य है। इसे मैं खुलकर कहूं यह आवश्यक नहीं लगता, लेकिन इस संबंध में कुछ प्रश्न विचारणीय हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे और उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न कहीं और से नहीं, ये जो डिस्कशंस चल रहे हैं, जो विमर्श चल रहे हैं, उन विमर्शों से ही निकले हैं। जैसे पहला सवाल, क्या इजराइल नाम का कोई देश कभी था ही नहीं। दूसरा, क्या 1948 में यहूदी जबरदस्ती यहां घुस आए और यहां से फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिए। तीसरा, ये यहूदी शब्द कहां से आया, ये कौन होते हैं।
और 1948 में एक आए कहां से? यहूदी शब्द होता क्या है? और 1948 में आए यहूदी तो इसी इलाके में क्यों आए? और एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ये प्रश्न मैं उठा रहा हूं, ये फिलिस्तीन क्या होता है? फिलिस्तीन क्या बला है? ये फिलिस्तीन नाम कहां से आया? ये कौन सा समाज होता है फिलिस्तीन? फिलिस्तीनी कौन सा समाज होता है? फिलिस्तीन कौन सा देश है? इजराइल देश को चैलेंज करने वाले जरा ये तो बताएं, ये फिलिस्तीन कौन सा देश है? जरा उसका इतिहास तो खंगाले। क्यों खंगालेंगे? क्यों खंगालेंगे? होता है ना, खुदाई करोगे तो सच्चाई निकलेगी। क्यों खुदाई करोगे? अपना एजेंडा चलाओ। खैर दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने के पहले हमारे दो सब्सक्राइबर हैं, बाबू रे जी और सतीश वत्स जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार से सोच रहा था कि वीडियो में आपको संबोधित करूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन बार बार भूल जा रहा था। तो बाबू रे जी और हरीश वत्स जी प्लीज क्षमा करेंगे। होता क्या है दोस्तों, ये जो चैनल मैंने शुरू किया है, ये एक विचार है, ये एक चैनल नहीं, अकेला एक चैनल नहीं है, एक विचार है। और जो लोग उस विचार से एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, वे जुड़ रहे हैं। कोई तो वेवलेंथ है जो मैच कर रही है, कोई तो एनर्जी लेवल है जो मैच कर रही है। खास करके बाबू रे जी, आपको थैंक्स। चलिए, तो ये जो सवाल इजराइल, यहूदी, फिलिस्तीन, 1948, इन सब के द्वारा यहां उठाए गए हैं, इनके उत्तर में जाने के पहले आपको एक कल्पित कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। एक गांव में एक परिवार रहता था, बड़े ही सुख से रहता था। लेकिन फिर होता क्या है कि पास के गांव का एक दादा टाइप का व्यक्ति, गुंडा टाइप का व्यक्ति वहां आ गया और उस परिवार को मार करके गांव से खदेड़ दिया। परिवार अपनी जान बचाने के लिए भागा वहां से, कहीं दूसरी जगह जाकर के उसने शरण ली। लेकिन वहां भी उसे हिकारत की नजर से देखा गया। बोला, तू कहां से आ गया? तू तो बाहरी है। परिवार की समस्याएं बढ़ती गई और स्थिति ऐसी आ गई कि उस परिवार के सदस्य अलग अलग भागों में बिखर गए, पूरी तरह से बिखर गए। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। किसी तरह से अपनी जिंदगी काटने लगे, अपना अस्तित्व बचाने लगे। लंबा समय बीत गया, उस परिवार की कितनी ही पीढ़ियां आ गई, लेकिन न तो उन्हें सम्मान मिला, न ही उन्हें मान्यता मिली। लोग उन्हें हिकारत की नजर से देखते, मारते, पीटते, लूटते। कितने ही मारे भी गए। जहां भी जाते उन्हें बार बार बाहरी समझा जाता। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जो अच्छी रही वो ये रही कि परिवार की उन पीढ़ियों ने अपना इतिहास नहीं भूला। उन्हें लगातार पता था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं
उनका जो मूल स्थान है वो कहाँ है। और ये जो बात थी, ये पीढ़ियां एक दूसरे को, हर अगली पीढ़ी को बताती जाती थी। और एक और चीज अच्छी होती थी कि परिवार के सदस्य कहीं भी रहते थे, लेकिन साल में एक बार वे आपस में मिलते थे और कहते थे कि कभी तो वो दिन आएगा, कभी तो वो दिन आएगा जब हम अपने होमलैंड में जाएंगे, जब हम अपने मूल स्थान में पहुंचेंगे। और ये ललक, ये उनकी इच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती थी। आखिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि वो परिवार अपने पूर्वजों की भूमि में आ ही गया। लेकिन इस बीच में वो जो गुंडा था, उसकी भी बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई थी। अब वो नई पीढ़ी वाले कहते हैं उस परिवार को कि तुम कौन हो, तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए। और बोले तुम तो बाहरी हो, तुम्हारा यहाँ से क्या मतलब है, निकलो यहाँ से। इसको लेकर के दोनों में झगड़ा होता है, संघर्ष होता है। लेकिन वो लोग भी क्यों जाने वाले थे, बहुत अपमानित, बहुत पीड़ित थे, बहुत पिटे हुए थे। उनके लिए भी प्रश्न जो है उनके स्वाभिमान का था, उनके अस्तित्व का था। वे लड़े और गुंडे के जो पीढ़ियां थी उनको धकेल दिए एक तरफ। तब से लेकर के बहुत सारे लोग वो गुंडों के जो वंशज थे उनके समर्थन में विधवा विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ। मित्रों, आप समझ गए होंगे वो जो परिवार था जो भगा दिया गया था और जो दोबारा आया वो इजराइल था या इजराइल है। और जो फैमिली थी जो बाहर से आकर के इन लोगों को भगाई थी वो फिलिस्तीनी है। तो खैर, अब आते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। जैसा कि प्रश्न है कि ये इजराइल क्या भला है, इजराइल नाम का तो कोई देश ही नहीं था। यही ना प्रश्न, यही बार बार कहा जा रहा है, इजराइल नाम का तो कोई देश ही नहीं था। 1948 में ये कहां से खड़ा हो गया, हवा में खड़ा हो गया। जबरदस्ती का एक राष्ट्र बन गया है। ये कोई राष्ट्र नहीं है, इसका तो कभी कोई अस्तित्व नहीं था। मित्रों, इस पे हमने कई कार्यक्रम किए हैं, लेकिन चूंकि जो है अब ये बात ऐसी कही जा रही है तो अब इस पे चर्चा करते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, जो यहूदी हैं इनका इतिहास बहुत पुराना है। एडम और ईव से शुरू होता है। एडम और ईव से शुरू होता है। एडम और ईव, जिन्हें ये आदम और हव्वा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने इन्हें पैदा किया और इसके बाद जो है मनुष्य जाति आगे बढ़ती है। आप ऐसा समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे और उनके द्वारा फिर मानवता आगे बढ़ती है, तो ये एडम और ईव से इनका इतिहास शुरू होता है। एडम और ईव की 10वीं पीढ़ी में नोआह होते हैं। उनके समय में जल प्रलय होता है। फिर नोआह के बाद 9 पीढ़ी और गुजरती है। 9वीं पीढ़ी में तेरह होते हैं। उनके 3 बेटों में से एक का नाम अब्राहम था। तो ये तेरह और उनकी जो फैमिली थी ये उर क्षेत्र में रहती थी, जो कि आज के इराक में पड़ता है। फिर बाद में परिस्थितियां बदलती हैं। अब्राहम अपनी पत्नी और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ वहां आकर के बस जाते हैं, जो जगह आज का इजराइल है, फिलिस्तीन है। ठीक है। तो इस तरह से जो यहूदी हैं उनका रिश्ता उस क्षेत्र से स्थापित होता है
जहां पर आज ये अपना राष्ट्र बनाए हुए हैं, जहां पर ये अपना इजराइल राष्ट्र बनाए हुए हैं। ये रिश्ता स्थापित होता है अब्राहम से। इसीलिए यहूदी लोग अपना पितृपुरुष अब्राहम को मानते हैं, हालांकि उनका इतिहास उससे बहुत पुराना है। लेकिन चूंकि अब्राहम वे पहले व्यक्ति थे जो कैनान क्षेत्र में आकर के बसे। कैनान क्षेत्र माने वो वही क्षेत्र है जहां आज फिलिस्तीन और इजराइल है। इसमें और भी बहुत सारे इलाके थे, जैसे सीरिया था, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, टर्की का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये बहुत सारे इलाके वहां पर थे। तो ये बहुत सारे इलाके ये पूरे मिल करके कैनान क्षेत्र कहलाते थे। और अब अब्राहम यहाँ आकर के बसते हैं। अब चर्चा तो हुई है, लेकिन आपको एक बार शुरू करने के पहले आपको याद दिला दें फिर से। तो अब्राहम का एक बेटा इसहाक हुआ और इसहाक का बेटा जैकब। जैकब का ही एक दूसरा नाम इजराइल था। अब आप समझना, जिससे जो ये लोग कहते हैं ना इजराइल कहाँ से आया, तो इजराइल यहां से आया। अब्राहम का बेटा जैकब था, इसहाक था, और इसहाक का बेटा जैकब। जैकब का ही नाम इजराइल था। तो जैकब या इजराइल के 12 बेटे थे। उनमें से एक का नाम यहूदा था। 12 बेटे थे, उनमें से एक का नाम यहूदा था, और इसीलिए उसके वंशज यहूदी कहलाते हैं। तो इस तरह से इजराइल और यहूदी, इन शब्दों की उत्पत्ति होती है। और जैकब ने एक काम ये किया कि इन 12 कबीलों को इकट्ठा किया। इन 12 कबीलों को इकट्ठा किया और इजराइल राष्ट्र का जन्म होता है इस तरह से। तो ये बात कितनी पुरानी है आपको बताएं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, पूरा इस पे रिसर्च हुआ है और वो रिसर्च मैं आपको बता दे रहा हूं। एडम से नोआह के बीच का पीरियड है जो निकाला गया है, वो है 1656 वर्ष। और नोआह के समय में जल प्रलय होता है, और उस जल प्रलय से लेकर के अब्राहम जब जो है उर क्षेत्र से निकलते हैं, से चल पड़ते हैं, वो पीरियड 422 वर्ष का है। फिर जो जल प्रलय का पीरियड है वो भी मिलता है, और वो है 1 वर्ष 10 दिन। 1 वर्ष 10 दिन है। और इसके बाद अब्राहम जो है ना, जब वो उर क्षेत्र से वहां आते हैं और आकर के बस जाते हैं, इसके बाद इजराइल राष्ट्र की स्थापना होती है बाद में। अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद जैकब, जहां से इजराइल राष्ट्र की स्थापना होती है। फिर आगे चल करके ये लोग मिस्र वगैरह जाते हैं, वो 430 वर्ष का पीरियड है। तो ये पूरा मिलता है। तो इस तरह से अगर इनको हमने पूरा जोड़ा है, तो इसमें एक मोजेस होते हैं जिनको मूसा कहा जाता है, हजरत मूसा। तो वहां तक का पूरा पीरियड जब जोड़ते हैं तो ये आता है, पूरा इस पे रिसर्च हुआ है, ये 2988 वर्ष, 2988 ईयर्स है। अब इसी बीच में एक राजा होते हैं जिनका नाम सोलोमन है। इसी बीच में एक राजा होते हैं जिनका नाम सोलोमन है। और अब्राहम से सोलोमन के बीच का जो पीरियड है वो है 910 वर्ष का। और सोलोमन जो है आज से 3000 साल पहले हुए थे, हिस्टोरिकल फिगर है। तो इस तरह से अब्राहम आज से लगभग 4000 साल पहले हुए। समझिए, आप समझना, अब्राहम आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुए। ये पूरा रिसर्च है। आप चाहें तो इस पे आप भी रिसर्च कर सकते हैं, आज कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब्राहम का पीरियड आज से 4000 वर्ष पहले का है। और अब्राहम से 1-2 पीढ़ी के बाद ही इजराइल राष्ट्र की स्थापना, हालांकि बस तो अब्राहम ही गए थे वहां पे, लेकिन जो इजराइल नाम है वो आज के अब्राहम से 1-2 पीढ़ी बाद मिलता है। माने आप ये मान लो 100, 200, 300 साल कम कर लो। तो इस तरह से लगभग है ना 3800 साल पहले
इजराइल का जन्म होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का तो कोई मतलब ही नहीं है कि इजराइल नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अब देखने की बात यह है कि किस तरह से इनका इतिहास घूमा, किस तरह से ये भागे और कैसे वापिस आए। इस पे चर्चा तो हुई है, लेकिन अब तबीयत से करना है क्योंकि अब सवाल इस पे उठ रहा है। तो यहूदियों में एक राजा होते हैं जिनका नाम मिलता है सोलोमन, जिनका नाम सोलोमन मिलता है। और सोलोमन को यहूदियों का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी नरेश माना जाता है। और उन्होंने जो है, जो ये माउंट टेम्पल है जिसको लेकर के अभी भी बात होती है, तो उन्हीं का बनवाया हुआ है। तो सोलोमन की मृत्यु होती है ईसा पूर्व 931, ईसा पूर्व 931। माने आज से 3000 साल पहले। अब कहते नहीं, इतिहास देखिए, भारत का भी देखिए। सोलोमन के मरने के बाद जो इजरायली कबीले थे या इजरायलियों के जो है ना, जो राज्य उनका पूरा इकट्ठा हुआ था, तो जो 12 कबीले थे जिनको इकट्ठा करके एक इजराइल राष्ट्र बनाया गया था, तो सोलोमन के मरने के बाद इनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे नहीं भारत में था, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं भारत कोई राष्ट्र नहीं था, उस पर अलग से चर्चा करेंगे, भारत राष्ट्र था कि नहीं था। ये सब भारत के जो शत्रु हैं, ये तरह तरह के इस तरह के जो है अपने एजेंडा उछालते रहते हैं। तो लेकिन जो गलती भारत में हुई कि भारत के राजा आपस में लड़ते रहे और विदेशी शक्तियां उसका लाभ उठाती रही, वो गलती इजराइल में हमें देखने को मिलती है। तो सोलोमन की मृत्यु के बाद इजराइल की जो रियासतें थी उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। इस संघर्ष का फायदा उठाते हैं फराओ कौन थे? ये मिस्र में रहते, मिस्र के शासक थे। तो इस संघर्ष का फायदा फराओ उठाते हैं और एक फराओ थे जिनका नाम शिशक है, उन्होंने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। और शिशक ने ही क्यों, इजराइल के सभी पड़ोसियों ने इसका फायदा उठाया और इजराइल पे हमले शुरू हो जाते हैं। देखिए आप, भारत का इतिहास जिस तरह से रहा है कि भारत के राजाओं के बीच में फूट थी, उसका फायदा विदेशी शक्तियों ने उठाया, वो स्थिति हमें इजराइल में भी देखने को मिल रही है। तो इजराइल पर जो है विदेशी शक्तियों के हमले शुरू हो जाते हैं और अंत में असीरिया है ना, असीरियन राजा थे एक, उनका नाम मिलता है तिगलत पिलेसेर तृतीय। इन्होंने 750 ईसा पूर्व में, 750 ईसा पूर्व माने आज से लगभग 2700 साल पहले, 750 ईसा पूर्व के आसपास जो है इजराइल राष्ट्र को नष्ट कर दिया और उत्तरी इजराइल के निवासियों को वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया। ये असीरिया क्या है? असीरिया जो है, असीरियन सिविलाइजेशन हुई है, ये मेसोपोटामियन क्षेत्र में हुई है। कुछ लोग इनको असूरिया कहते हैं, कुछ लोग असुर कहते हैं, अब असुर शब्द आप जानते हैं, हमारे यहाँ भी मिलता है, हमारे है ना पौराणिक उसमें जो है ग्रंथों में मिलता है, सुर और असुर मिलता है। तो ये भी इसका मतलब होता है कि भारत के ही कुछ लोग, एक्चुअल में असुर कोई ऐसे नहीं थे कि उनके सींग थे या ऐसा, वैसा नहीं था। हर समय कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म विरोधी हो जाते हैं, तो उसी तरह से कुछ लोग ऐसे थे जो धर्म विरोधी हो गए थे, तो उन्हें असुर कहा गया था। तो वो लोग जो है उधर जाकर के बस जाते हैं। तो खैर, तो असीरिया के लोगों ने जो है इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल पे कब्जा कर लिया और यहूदियों को बड़ी संख्या में वहां से निकालकर बाहर फेंक दिया। फिर इसके बाद थोड़ा समय और बीतता है, तो और वो समय ऐसा रहता है कि असीरिया पर जो है, एक्चुअल में वास्तव में असूरिया है,
असूरिया माने असुर लोगों का राज्य, जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है ना, असुर असुर सुर और असुर, तो ये असुर वही है। तो कुछ समय और बीतता है, लगभग 100-150 साल और बीतता है, और असीरिया या असूरिया पर दूसरे लोगों का कब्जा होता है, जिन्हें खल्दी कहते हैं, खल्दियों का कब्जा हो जाता है। तो अब इस तरह से चूंकि असीरिया के राज्य पर जो है खल्दियों का कब्जा हो गया, तो इजराइल भी खल्दियों के अधीन हो गया। अब 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। इजराइल और यहूदियों की तकदीर एक बार फिर करवट लेती है, और ये बहुत ही अच्छा समय था। ईरान में हखामनी राजवंश था। हखामनी, मैं आपको बता दूं, ईरान में इस्लाम बहुत बाद में आया है। ये ईरान में इस्लाम आने के लगभग जो है 1200 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। उस समय ईरान में जो है जरथुस्ट्र है ना, जो पारसिक सिविलाइजेशन है, पारसी सभ्यता वो थी। वो लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, वो वाली सभ्यता थी जो भारत में थी, और ये लोग भी वही थे, उन्हीं की शाखा थी। तो हखामनी राजवंश का समय जो है ईरान में हखामनी राजवंश सत्ता में था, और इसके सम्राट थे कुरुश। अब आप कुरुश शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा, ये कुरुश कौन है, आपको बहुत सारी बातें समझ में मिली। कुरु राजवंश, भारत में कुरु राजवंश था। आपको पता है कुरु राजवंश किसका था? जो पांडव और कौरव थे, दोनों ही कुरु राजवंश के थे। वास्तव में ऋग्वेद में मिलता है, एक कुरु करके एक ट्राइब मिलती है, ट्राइब तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप मान लीजिए एक उनका समूह था, कुरु समूह। तो ऐसे कई तरह के थे। तो ये कुरु, ये वही कुरु है। तो इन्हीं के कुछ लोग वहां जाते हैं, और ये कुरुश बना कहलाते हैं वहां पर। तो आप समझिए कि कौन लोग हैं। तो ये ऋग्वेद में जो कुरु मिलते हैं, ये वही कुरु है। तो ये कुरुश जो है, ये जो है खल्दियों पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से इजराइल और यहूदी जो है ईरानी सत्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ईरान शब्द के बारे में भी आपको बता दें, ईरान शब्द आर्यन से निकला है। ईरान शब्द का जो पुराना नाम है वो आर्यन है। तो उसको इसीलिए एरियाना कहा जाता था, कई बार एरियाना शब्द उसके लिए मिलता है। तो आर्यन है, एरियाना है, रोमन उसमें जो है स्क्रिप्ट में उनको एरियाना कहा गया है, और उसी से ईरान बन जाता है। तो ये ईरानी सत्ता के अंतर्गत आ जाता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, है ना। तो एक बार आपको याद दिला दें जिससे आप भ्रमित न हो। तो ये होता है कि राजा सोलोमन की मृत्यु के बाद जो इजरायली कबीले थे, इजराइल राष्ट्र के जो कबीले थे, वो आपस में लड़ने लगे। उसका लाभ असीरिया ने उठाया, और असीरिया का उन पर अधिकार हो जाता है, खदेड़ दिया जाता है। वहां से यहूदियों को बड़ी संख्या में खदेड़ दिया जाता है। जो आप अभी वो बातें आ रही ना कि कैसे बाहर गए, कैसे क्या हुआ, उनको देखते चलिए आप। तो वहां से खदेड़ दिया गया। इसके बाद खल्दियों का अधिकार होता है, और इसके बाद कुरुश के पीरियड में ईरानियों का अधिकार हो जाता है। जब तक मैं आपको बताऊं, ईरानियों जैसा सभ्य और सुसंस्कृत समाज बहुत कम होता है, क्योंकि थे तो वही भारत वाले ही थे, बहुत ही सुसभ्य और संस्कृत थे। इस्लाम आने के पहले तो वो शानदार थे। और अभी भी जहां कहीं भी मुस्लिम्स हैं, उनमें ईरानियों को सबसे सुसंस्कृत माना जाता है। तो और आसपास का जितना भी इलाका था, उसमें भी उस समय भी जो है ईरानी सबसे प्रबुद्ध, विचारवान और उदार माने जाते थे। और ईरानी सम्राटों का व्यवहार बड़े ही न्याय और उदारता का था। प्रजा को संरक्षण देते थे, कहते थे कि समृद्धि जो है उनके पीछे पीछे चलती है। तो जब जो है इजराइल का जो क्षेत्र है वो ईरानियों के अधीन आता है, तो कहते हैं कि वो यहूदियों के लिए एक राहत भरा अध्याय है। उनके जख्मों पर मरहम लगता है, उनका उपचार होता है। और जो हजारों यहूदी इधर उधर, एक बाबुल करके जगह थी, निर्वाचित और दास्ता में पड़े हुए थे, उन्हें ईरानी सम्राट ने, कुरुश ने मुक्त करके अपने देश लौटने की अनुमति दी। तो ये अब आप ध्यान से देखना है ना, जो यहूदी भगाए गए थे अब वापस अपने देश आने लगते हैं।
तो जो ये बार बार कहा जाता है ना कि कौन है, कहाँ से आ गए, तो वो इस बात को बड़े कान खोल के सुन ले, ये कौन है और कहाँ से आ गए। ये मूलतः सबसे मूल निवासी हैं, वो सबसे पुराने हैं, उस क्षेत्र के सबसे पुराने लोग हैं ये यहूदी। क्रिश्चियनिटी बहुत बाद में आती है और इस्लाम तो बहुत ही बाद में आता है, बिल्कुल हाल का है, जो अपने को बड़ा भारी दावा कर रहे हैं। तो खैर, तो इस तरह से जो है एक यूं आप कह लीजिए कि इजराइल के और यहूदियों के इतिहास में अच्छा समय शुरू होता है। घरों में खुशियां मनाई गई, जो मंदिर तोड़े गए थे वो फिर से बनने लगे, तो ये इजराइलियों को सांस लेने का मौका मिल गया। बहुत उतार चढ़ाव से गुजरे हैं ये यहूदी, और इनकी तकलीफ कोई महसूस नहीं करना चाहता है, इन्हें बहुत आसानी से आक्रमणकारी कह दिया जाता है। तो यही वो समय था जब यहूदियों के धर्म ने अपना परिपक्व रूप धारण किया, और उनके धर्मशास्त्र जो पहले जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से चलते थे, तो अब वो पक्के होने लगे और धर्म ग्रंथों का संग्रह वगैरह होता है। और आपको बता दें, यहूदी धर्म और सनातन धर्म में बहुत समानता थी। यहूदी लोग दोनों समय हवन होता था, तो जो भगवान की प्रार्थना होती थी, उपासना होती थी, उसमें दोनों समय हवन जो है वो बहुत ही जरूरी था। और जैसे ऋग्वेद में के अहिताग्नि पुरोहितों की तरह यहूदी भी पुरोहित जो होते थे वो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि जो वेदी की अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित रहे। तो आप अगर ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा कि आर्यों के घर में 24 घंटे वेदी की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। तो ये वहां भी हमको मिलता है, यहूदियों में भी मिलता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा समय और आगे बढ़ता है। 14वीं शताब्दी पूर्व की बात है, सिकंदर के हमले शुरू हो जाते हैं। सिकंदर अपने विश्व विजय अभियानों पर निकलता है और यहूदियों का जीवन एक बार फिर कष्टों से घिर जाता है। 320 ईस्वी पूर्व की बात है, 320 नहीं, थोड़ा टाइम में 5-10 साल का अंतर आ रहा है। तो सिकंदर का सेनापति टोलेमी प्रथम, इसने जो है इजराइल और यहूदा पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया उस पर। इस तरह से जो आज का जो इजराइल है ये यूनानियों के अधिकार में चला जाता है। अब आप देखिए बेचारों के साथ क्या क्या हुआ। भारत ने भी विदेशी हमले, आपको बता दें, भारत ने भी विदेशी हमले कम नहीं झेले, बहुत ज्यादा झेले, लेकिन कुछ तो भारत पर ईश्वर की कृपा थी कि विदेशी हमलों के बाद भी आज भी हम, मतलब जैसे आप, इसीलिए कहा जाता है ना कि दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां 56 थी, जिसमें से आज सनातन या हिंदू संस्कृति एकमात्र जो है सर्वाइव की है। बाकी जितनी प्राचीन संस्कृतियां थी वो मिट चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष तो खैर बहुत ही विशाल था और भारत पर बहुत आक्रमण हुए। शायद इजराइल पे जितने हुए उससे अधिक ही आक्रमण भारत पर हुए, शायद क्या, बिल्कुल पक्का बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी आज हम उसी भूमि में रह रहे हैं जिस भूमि में कितने साल पहले से रह रहे हैं उसका कुछ ठिकाना नहीं है। कितने हजार साल हो गए उसका कुछ कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। खैर, तो इस तरह से इजराइल का जो क्षेत्र है वो यूनानियों के अधिकार में आ जाता है। अब ये थे तो साम्राज्यवादी थे। 198 ईस्वी पूर्व की बात है, तो एंटियोकस चतुर्थ ये इस क्षेत्र का शासक बना। किस क्षेत्र का? जहां पे आज इजराइल है, आज का यहूदी क्षेत्र का शासक बनता है। ये एक यूनानी था, है ना, इसका राजवंश था, सेल्यूकस के राजवंश का था ये। सेल्यूकस को आप सभी लोग जानते हैं, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, जिसकी बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो सेल्यूकस के राजवंश का ही एक था एंटियोकस चतुर्थ, वो इस क्षेत्र का शासक बनता है। और
उसके पीरियड में काफ़ी सताया गया यहूदियों को। यहूदी मंदिर को लूट लिया गया, हजारों यहूदियों की हत्या करवा दी गई। शहर की जो चार दीवारी थी जेरूसलम, उसको गिरवा करके मिट्टी में मिलवा दिया गया और पूरा शहर जो है यूनानी सेना के हवाले कर दिया गया। इतने से ही एंटियोकस को जो है तसल्ली नहीं हुई। उसने जो है यहूदी धर्म का पालन करना इजराइल और यहूदा दोनों जगह पर कानूनी रूप से जो है अपराध घोषित कर दिया और जो यहूदी मंदिर थे उनमें यूनानी मूर्तियां लगवा दी और जो तौरेत की जो प्रतिमाएं वहां उसे मिली उस सब के सब आग के हवाले कर दी। आपको बता दें, तौरेत का मतलब थोरा होता है, तौरेत या थोरा कहते हैं उसको। ये यहूदियों का धर्म ग्रंथ था जो लगभग 444 ईसा पूर्व में जिसका संकलन हुआ था। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, वेद, हमारे तो बहुत है, हमारे यहाँ तो इतने हैं कि गिनती गिनाते रहे। तो ये यहूदियों का जो है धर्म ग्रंथ था तौरेत। तो जहां कहीं भी उसे तौरेत की प्रतियां मिलती थी उन्हें आग के हवाले कर देता था। अब दमन व उत्पीड़न का ये जो पीरियड है ना, 198 ईस्वी पूर्व से चला, 50 साल से ऊपर चला, 142 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। 142 ईस्वी पूर्व में एक यहूदी सेनापति साइमन नाम मिलता है, उन्होंने यूनानियों को हरा के वहां से बाहर निकाल दिया और यहूदा और इजराइल की राजनीतिक स्वतंत्रता घोषित कर दी। ये स्वतंत्रता उनकी 63 ईस्वी पूर्व तक लगातार चलती रही। इसके बाद का इतिहास फिर लंबा और जटिल हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 63 ईस्वी पूर्व का, जब एक रोमन सेनापति थे पोम्पी। तो उन्होंने यहाँ एक गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया और 3 महीने के घेरे के बाद जेरूसलम के साथ साथ पूरे देश पे अधिकार कर लेते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि पोम्पी के नेतृत्व में हजारों यहूदी है ना के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ है, तो इसमें हजारों यहूदी युद्ध में मारे गए। जो मारे गए तो सो मारे गए, 12,000 के आसपास यहूदियों का कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है। आप देखते रहना कि क्या क्या इनके ऊपर गुजरी है, आज जो लोग इन पे उंगली उठा रहे हैं। अब 63 ईसा पूर्व से अब आगे बढ़ते हैं 390 ईस्वी के बीच का, है ना। अभी ईसा पूर्व से अब ईस्वी में आ गए। इसके बीच में जो इजराइल है अब रोमन साम्राज्य का अंग बना रहता है ना। फिर से याद दिला दें, है ना। पोम्पी करके थे एक रोमन, तो उन्होंने जो है यहाँ इस पे अधिकार किया है और वो अधिकार चलता है 63 ईस्वी पूर्व से 390 ईस्वी तक चलता है। तो ये कितना हो गया, लगभग आप मान लो 450 वर्ष। तो 450 साल तक जो है इजराइल जो है वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन करके रहता है। अब इस पीरियड में क्या हुआ, ये रोमन संस्कृति इनके ऊपर लादी गई और जो उनकी पुरानी यहूदी संस्कृति थी उसे नष्ट किया गया। ऐसा ही होता है जब कोई विदेशी आक्रमणकारी आता है, तो ऐसा ही होता है। इसीलिए कहते हैं मित्रों, सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। इजराइल का इतिहास पूरी दुनिया के लिए और हम सब के लिए बहुत सारी चेतावनियां हैं, उसमें बहुत सारे सबक हैं। तो खैर, तो इस पीरियड में जो है यहूदी संस्कृति को नष्ट किया गया और रोमन संस्कृति उनके ऊपर लादी जाने लगी और यहूदी लोग जो थे वो बहुत सारी जगहों पर जाकर के बसने लगे, एशिया माइनर में, बेबीलोन में, है ना। अप्रवासी बन करके रोमन साम्राज्य में, क्योंकि अब रोमन साम्राज्य का हिस्सा हो गया था, तो रोमन साम्राज्य में जगह जगह बसने लगे। उसका कारण यह था कि उनकी जो उनकी भूमि थी अब वो लड़ाइयों से त्रस्त थी, रोजी रोटी की समस्याएं थी, तो यहाँ से भाग भाग के दूसरी जगहों पर बसने लगे। तो खैर, रोमन साम्राज्य में यहूदियों को ठीक ठाक से रखा गया। उन्होंने आर्थिक रूप से काफी प्रगति किया और रोमन साम्राज्य की जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब रोमन साम्राज्य के अधीन रहते हुए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमें दिखता है 131 ईस्वी में।
उस समय एक रोमन सम्राट था, हेड्रियन करके नाम था। वो जो है यहूदियों से नाराज हो जाता है और एक एक यहूदी को कत्ल करवा देता है। कहा जाता है कि वहां की एक एक ईंट उसने गिरवा दी और शहर की जमीन पे हल चलवा के उसे बराबर करवा दिया। तो ये जेरूसलम के साथ ये होता है। रोमन सम्राट हेड्रियन फिर जेरूसलम के साथ अपना बदला निकालता है, अपना गुस्सा निकालता है। जेरूसलम का नाम भी बदल देता है और जेरूसलम का नाम बदल के रखता है एलिया कैपिटोलिना। एलिया कैपिटोलिना रख देता है। और जो पुराना यहूदी मंदिर था उसकी जगह पर एक जुपिटर टेम्पल बनवा दिया जाता है और यहूदियों को जेरूसलम में रहने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और जो ये इजराइल है ना, आपको बता दें फिर से कि ये जो इजराइल वगैरह का जो क्षेत्र था, जो इजराइल राष्ट्र था, इजराइल वाला जो क्षेत्र था, अभी आप देखना फिलिस्तीन उलिस्तीन कहीं नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि फिलिस्तीन 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 यहाँ के रहने वाले, अब आप देखना ये शब्द कहाँ से आने वाला। वो प्रश्न मैंने पहले ही उठाया था कि ये फिलिस्तीन क्या बला है, तो उसका उत्तर अब आने वाला है। तो इस तरह से जो है ये होता है। और यहाँ का जो है ना, जो यहाँ का जो पुराना नाम था उस नाम को भी ये बदल दिया जाता है और नाम बदल करके रखा जाता है पैलेस्टीना। तो ये जो आज का फिलिस्तीन शब्द है वो यहीं से आता है, पैलेस्टीना से। ये काम कौन करता है? एक रोमन सम्राट करता है, हेड्रियन करके है। तो ये वो करता है एक रोमन। तो हेड्रियन जो है, हेड्रियन ने जो क्या किया कि जेरूसलम को नष्ट किया और यहाँ का नाम जो है पैलेस्टीना रख देता है। तो ये पैलेस्टीना से ही पैलेस्टाइन बनता है और पैलेस्टाइन ही आगे चल करके फिलिस्तीन बन जाता है, जिसे ये अपनी बड़ी भारी पहचान बताते हैं। तो वो पहचान यहाँ से आती है। और ये पहचान कब आती है ये भी आपको बता दें। ये पहचान आती है 131 ईस्वी में। लेकिन अभी ये मुसलमान नहीं है, आप ध्यान रखना, अभी ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस्लाम अभी नहीं है। अभी इस्लाम के आने में लगभग 500 साल की देरी है। तो 500 साल पहले, इस्लाम के आने के 500 साल पहले इस जगह का नाम पैलेस्टीना पड़ता है। इस्लाम के आने के 500 साल पहले इस जगह का नाम पैलेस्टीना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहूदी भी एक जैसे कहते हैं जुझारू जाति थी, जुझारू लोग थे, चुप नहीं बैठने वाले थे। तो 2-4 साल ही बीते और यहूदियों ने उनका एक नेता था साइमन बार कोचबा, उसके नेतृत्व में रोमनों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और अपने देश का नाम वापस इजराइल रख दिया। तो अब जो पैलेस्टीना था वो गायब है ना, अभी पैलेस्टीना फिलिस्तीन बना नहीं है। अपने देश का नाम वापस उन्होंने इजराइल रख दिया। तो इस तरह, लेकिन ये विद्रोह तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इसका काफी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। वो बेचारे भुगत ही रहे। 200 साल और बीतते हैं और इजराइल के इतिहास से एक करवट और लेता है। 4वीं शताब्दी के आरंभ में रोम में एक सम्राट होते हैं, बड़ा फेमस नाम है कांस्टेंटाइन। उन्हें कांस्टेंटाइन द ग्रेट कहा जाता है। आपको बताएं, तुर्की में एक जगह है कुस्तुनतुनिया। वो जो कुस्तुनतुनिया है ना, वो वास्तव में ये कांस्टेंटाइन का ही है। कांस्टेंटाइन ने उसे बनाया बसाया था, उन्हीं के नाम पर है। उसका नाम भी कांस्टेंटाइन था, जिसे बाद में मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया रख दिया है। तो आप देखना, ये जिसको कहते हैं ना कि ये इनकी हेरिटेज है, ये इनकी हेरिटेज है। इनकी हेरिटेज है या दूसरे के हेरिटेज पे इन्होंने कब्जा किया। अब इसको आप ध्यान से देखना, से सुनना। ये जो पाखंड चल रहा है, इस पाखंड का जवाब तो होना ही चाहिए। तो अब कांस्टेंटाइन के पीरियड में जो है इजराइल का इतिहास एक बार फिर से करवट लेता है। एक लाइट चली गई। जस्ट एक आधा मिनट।
हाँ, तो कॉन्स्टेंटाइन के पीरियड में जो है यहूदियों का इतिहास, इजराइल का इतिहास एक करवट और लेता है। और कॉन्स्टेंटाइन ने एक काम और किया कि उन्होंने ईसाई धर्म को जो है रोम का राजधर्म बना दिया। ये एक और चीज होती है, आपको बता दें, पहले इसके पहले जो है रोम में जो है ना यहूदी धर्म चलता था। तो यहूदी धर्म के स्थान पे अब जो है जो रोम का साम्राज्य था तो उसका राजधर्म जो है उन्होंने ईसाई धर्म बना दिया। तो इस तरह से जो है अब क्रिश्चियनिटी का जो है प्रवेश यहाँ पे हो जाता है। तो और ये जो एलिया कैपिटोलिना था, इसका नाम उन्होंने बदला और बदल के फिर से जो है जेरूसलम रखा और इसे एक ईसाई नगर बना दिया। और यहूदियों का रहना अभी भी इन्होंने यहाँ प्रतिबंधित कर रखा था। यहूदी बेचारे आ सकते थे, यात्रा कर सकते थे, और यहूदियों के मंदिर की जो बची हुई पश्चिमी दीवार है वही उनके लिए पवित्र हो जाती है। ये होता है ना, अभी भी आपने देखा होगा, तो जो उनका वाल है, कहते हैं ना, वो जो अब मंदिर तो गिर गया था, एक दीवार थी, वो दीवार की ही पूजा करते थे बेचारे। ये वैसे ही है जैसे कि अयोध्या में चबूतरे की पूजा होती थी। जब बाबर ने हमला किया और राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ दिया तो एक चबूतरा था, तो हिंदू जो है लगभग 400-500 साल तक बेचारे उस चबूतरे की ही पूजा करते थे। तो आप यहूदियों के दर्द को आप समझ सकते हैं कि उनका मंदिर गिरा दिया जाता है और उसकी एक दीवार बचती है, उस दीवार पे ही वहीं आते थे बेचारे, उसी की पूजा करके संतोष कर लेते थे। फिर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक इजराइल पर रोम और उसके बाद फिर रोम का अधिकार रहा। और उसके बाद क्या होता है आपको बता दें, रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, तो बाद में 2 भागों में बढ़ जाता है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो ये जो एशिया वाला ये पूरा इलाका है पूर्वी रोमन साम्राज्य बनता है, इसे बैजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी तक क्या होता है, इजराइल पर पहले रोम का और इसके बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य माने बैजेंटाइन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित होता है। यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब यहूदियों को अब तकलीफ अब और बढ़ने वाली है। अब क्या होता है कि इस्लाम आ जाता है। अब यहां से समस्या गंभीर शुरू होती है। अब आप समझना, संघर्ष की जड़ यहां पर है। अब क्या होता है, अरब में इस्लाम आ जाता है। इस्लाम आने के बाद इस्लाम फैलना शुरू होता है अरब से, और खलीफा उमर आ जाते हैं। तो खलीफा उमर की सेनाएं जो हैं वो जो है उन्होंने जो है रोम को हरा दिया, और रोम को हरा दिया और जो फिलिस्तीन है, मैंने जिसे पैलेस्टाइन कहा जाता है ना, जिसमें इजराइल और यहूदा थे अलग, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है अब जो है अभी तक क्या हो रहा था कि यहूदियों को क्रिश्चियन से चुनौती मिल रही थी, अब उनको इस्लाम से चुनौती मिलने लगी। तो अब आप देखना कौन आया कौन, जो कहते हैं ना कि इजराइल कहाँ से बन गया, ये यहूदी कहाँ से आ गए। तो जवाब वो उन्हें देना चाहिए कि यहूदी तो यहीं थे और हजार साल पहले से थे। इस्लाम कहाँ से आया? इस्लाम आता है खलीफा उमर के साथ। हालांकि उसके पहले से मोहम्मद साहब के पीरियड में हो जाता है। जब मोहम्मद साहब मदीना आते हैं वहां भी बहुत सारे यहूदी थे, उनका धर्म परिवर्तन होता है, वो सब चीजें हैं। लेकिन तरीके से हम देखते हैं मोहम्मद साहब के पीरियड से ही यहूदियों का उत्पीड़न शुरू हो गया था, लेकिन तरीके से जो है यहूदियों का इस्लाम से सामना होता है खलीफा उमर के समय में, जब खलीफा उमर की सेनाओं ने जो है रोम को हरा दिया और इजराइल और यहूदा के क्षेत्र को पर कब्जा कर लिया। तो अब क्या होता है कि अभी तक जो है जो राजधर्म है, स्टेट रिलीजन है, वो क्रिश्चियनिटी थी। अब क्रिश्चियनिटी के स्थान पर इस्लाम आ जाता है। अब इस्लाम यहाँ का जो है सबसे प्रमुख धर्म हो जाता है, और इजराइल और उसकी राजधानी जो जेरूसलम थी उस पर इन लोगों का अधिकार हो जाता है, मुस्लिम्स का अधिकार हो जाता है। तो ये जो है ना, अरब लोग थे, ये पूरे के पूरे अरब थे। तो ये अधिकार इनका 1099 ईस्वी तक चलता है, मतलब लगभग 1100 ईस्वी मान लो, तो 1099 ईस्वी तक चलता है ये अधिकार। अब आपको बता दें इस्लाम जिस तरह से फैल रहा था, जिस तरह से वो एशिया और यूरोप की तरफ अपना प्रसार कर रहा था,
तो एशिया में वो भारत में आता है, तो जगह जगह उनको चुनौती मिलती है। ईरान पर तो उनका अधिकार आसानी से हो गया, इराक पर उनका अधिकार आसानी से हो गया, लेकिन भारत में उनको तगड़ी चुनौती मिली। इसी तरह से जब उन्होंने यूरोप में बढ़ने का प्रयास किया तो उन्हें यूरोप में भी तगड़ी चुनौती मिली, और चुनौती इतनी तगड़ी थी कि यूरोप में जो है मतलब कि यूरोप के ईसाइयों ने, मतलब यूरोप या एशिया पूरे ईसाई थे, मतलब इधर भी तो ईसाई थे, तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में धर्म युद्ध चलता है जो लगभग 200 सालों तक चलता है। तो 1099 ईस्वी के आसपास या 95 भी मिलता है, पहला धर्म युद्ध होता है, क्रूसेड जिसको कहते हैं। और इसमें जो है यरूशलेम में कैथोलिक ईसाई राज्य की स्थापना हो जाती है, मतलब जो इस्लाम यहाँ पर आया हुआ था। और उससे होता क्या है कि ईसाइयों ने जो है बाकी दोनों जो समुदाय थे, माने कि जिसमें कि यहूदी और मुसलमान, इनकी बड़ी पैमाने पर हत्या की, और जिंदा जो लोग बच गए थे उनको गुलाम बना करके बेच दिया गया। अब ये इसमें बड़ा लंबा चौड़ा चलता है, इसमें आपको डिटेल में नहीं ले जाएंगे हम, लेकिन ये होता है कि बाद में धर्म युद्धों में जो है ईसाई जो है विफल हो जाते हैं, और इसके बाद जो है पूरे यूरोप में जो है यहूदियों का उत्पीड़न शुरू हो जाता है और उनकी हत्याएं शुरू हो जाती हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो यहूदियों को बड़े पैमाने पर जो है भिन्न भिन्न धर्मों में जो है उनको भिन्न भिन्न धर्मों में जो है उनको रखा जाता है। और होता क्या है कि एक सुल्तान हुए थे, उनका नाम था अयूबिद सुल्तान सलादीन। तो इन्होंने जो है ईसाई क्रूसेडर्स को हराया और जेरूसलम और उसके अधिकांश राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ईसाई बार बार 4 धर्म युद्ध और होते हैं जिसमें ईसाई लगातार विफल होते हैं। तो जब ईसाई विफल होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यहूदियों के लिए बहुत बुरा होता है और उनका धर्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो अब वही होता है ना कि या तो आप जो है धर्म परिवर्तन करो या मर जाओ, मारे जाओ। तो जो उनका नारा है, या तो भाग जाओ या धर्म परिवर्तन करो या मारे जाओ। तो ऐसी स्थिति में यहूदियों को जो है, बहुत सारे यहूदियों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन धर्म परिवर्तन तो उन्होंने कर लिया, लेकिन दिखाने के लिए गुप्त रूप से वे अपने यहूदी धर्म का, जुडाइज्म का पालन करते रहे। और ये लोग यूरोप से निकल के बहुत सारी दूसरी जगहों पे चले गए, भारत में भी आए भाग करके शरणार्थी के रूप में। भारत में तो इन्हें जो है आश्रय भी मिला, सम्मान भी मिला। आगे का इतिहास फिर काफी उलझता है, बड़ा लंबा है, उसमें मैं आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ। 16वीं शताब्दी में इजराइल जो है तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। 16वीं शताब्दी में इजराइल तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, मतलब पूरी तरह से मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। और आपको हम बता दें, ऑटोमन तुर्क जो थे, जो कि मुसलमान थे, इन्होंने सभी धर्मावलंबियों को खूब सताया। ईसाइयों को भी बहुत सताया, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया, यहूदियों को भी बहुत सताया। तो ये बड़ा ही विकट समय था। और यहूदी बेचारे भाग भाग के दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंच गए। ऑटोमन तुर्कों के द्वारा इतने सताए गए, आज जो ये कहते हैं कि तुम कहाँ से आए, तो उसका जवाब है ये, यहाँ से जो है ऑटोमन तुर्कों ने उन्हें सता के मार के यहाँ से भगा दिया। बहुत सारों को कन्वर्ट कर दिया, बहुत सारों को भगा दिया। तो इस तरह से अभी लोग भागे तो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में पहुंच गए। यूरोप, खास ज्यादातर लोग यूरोप में पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा पहुंचे हैं रूस में। अब आपको उस अध्याय की तरफ से चलते हैं कि ये कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जो है यहूदी वापिस यहाँ आते हैं। तो यहूदियों को जो है इस तरह से जो है तुर्की साम्राज्य के द्वारा, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, तो उसके द्वारा जब इनका उत्पीड़न होता है और ये भाग के दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंचते हैं, भारत में भी आते हैं, यूरोप के विभिन्न देशों में पहुंचते हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा संख्या जहां पे पहुंची वो रूस थी। दुनिया के आधे यहूदी रूस में रहते थे। और लेकिन रूस में जैसे कहते हैं ना, उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि ये यहूदी है। उनको बिल्कुल अलग थलग
करके रखा जाता था, अलग थलग माना जाता था, उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। तो इस बड़े अपमान में रहते थे और उसका परिणाम यह होता है कि वहां पर एक स्वतंत्र यहूदी आंदोलन फूट पड़ता है। बहुत सारे यहूदी जो है अमेरिका भी गए। वो जहां जहां कहीं भी गए अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये एक बड़ी अच्छी बात उनके साथ रही कि वो भगाए जाते थे, मारे जाते थे, लेकिन अपनी जो इजराइल की राष्ट्र की भावना है वे लगातार उसे अपने पास रखा उन्होंने। और लगातार ये चाहते थे कि किसी तरह से वे अपने राष्ट्र में जाकर के बसें और बहुत सारे प्रयास भी करते थे। 1904 से 1914 के बीच में, है ना, इस 10 साल की बात है, अभी विश्व युद्ध प्रथम शुरू नहीं हुआ है, तो 1904 से 1914 के बीच में लगभग इस 10 साल में लगभग 40,000 यहूदी उस क्षेत्र में आकर बस गए, जिसे आज इजराइल कहते हैं। क्यों बस गए? क्योंकि उनके पुरखों की जगह थी, हजारों हजार साल से उनके पुरखों की जगह थी, तो वहां आकर के बस गए। फिर 1914 में जो है पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और इसी विश्व युद्ध के दौरान जो है ज्यादातर यहूदियों ने जर्मनों का समर्थन किया, जर्मनी का साथ दिया। और क्यों साथ दिया? क्योंकि जर्मन लोग रूसियों से लड़ रहे थे और यहूदी लोग रूसियों को अपना जो है सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। क्यों? क्योंकि रूसियों ने बहुत सताते थे, रूस में बसे हुए थे लोग, तो रूसी ने बहुत सताते थे। तो जो पहला विश्व युद्ध होता है उसमें यहूदी लोगों ने जर्मनों का साथ दिया। अब यहूदियों के साथ एक चीज ये थी कि वो जबरदस्त जीनियस थे। दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट आइंस्टीन के बारे में बता दें, वो भी एक यहूदी थे। तो उनका ब्रेन बहुत टॉप क्लास का था, वैज्ञानिक बहुत अच्छे थे, रिसर्च बहुत अच्छे करते थे। दोनों विश्व युद्धों के दौरान जो बहुत सारे रिसर्च हुए उसमें यहूदियों का योगदान बहुत ज्यादा है। तो लेकिन यहूदी किसका साथ दे रहे थे, किसका समर्थन कर रहे थे? यहूदी समर्थन कर रहे थे जर्मनी का। और जर्मनी कौन था? जर्मनी मित्र राष्ट्रों के विरोध में था। तो मित्र राष्ट्रों के लिए बड़ी चिंता की विषय थी, क्योंकि यहूदी जो है ज्ञान विज्ञान में, प्रतिभा में, योग्यता में बड़े संपन्न थे, दुनिया भर में फैले हुए थे। अमेरिका में खास करके उनका बड़ा प्रभाव था, आज भी है अमेरिका में उनका बड़ा प्रभाव। यहूदी लाबी जो है, ज्यूज लाबी बहुत पावरफुल है। और ऐसे यहूदी जो पूरे वर्ल्ड के यहूदी अगर जर्मनी के साथ दे रहे हैं तो मित्र राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय है। 1917 की बात है, तो ब्रिटिश सेनाओं ने तुर्की को दक्षिणी सीरिया से खदेड़ दिया, क्योंकि युद्ध वहां भी चल रहा था, मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया में जम के युद्ध चल रहा था। तो तुर्की जो था वो जर्मन गुट से जर्मन गुट में था, जर्मनी के गुट में था। और ब्रिटेन जो है फ्रांस के साथ था। तो ब्रिटिश सेनाओं ने जो है तुर्की को जो है दक्षिणी, ये सीरिया वाला इलाका है ना, तो ये पहले तुर्की के अधीन था, तो यहाँ से जो है ब्रिटिश सेनाओं ने उनको खदेड़ दिया। और उसी समय ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम था लॉर्ड बाल्फोर। तो बाल्फोर ने जो है यहूदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कि यहूदी जो जर्मनी का समर्थन करें, वो ना करें, ब्रिटेन का समर्थन करें, तो उनको एक प्रकार से खुश करने के लिए एक घोषणा की, जिसे बाल्फोर घोषणा कहते हैं। और उस घोषणा के द्वारा उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो ये जगह है, जो पुराना इजराइल राष्ट्र का जगह है, वहां पर यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाया जाएगा। तो आज जो इजराइल राष्ट्र है उसकी स्थापना का कानूनी आधार यहीं से मिलता है, जिसको कि बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन से ही कानूनी आधार मिलता है, क्योंकि बाल्फोर ने 1917 में ये घोषणा करी कि युद्ध में जब विजय मिल जाएगी तो यहाँ पर जो है यहूदियों का होमलैंड बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो बाल्फोर घोषणा पत्र थी यहूदियों के लिए काफी अच्छी थी। यहूदियों के लिए आश्वासन था कि जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था, एक्चुअल में क्या फिलिस्तीन का क्षेत्र कहलाता था ना, पहले इजराइल था। फिर से आपको याद दिला दे, पुराना नाम तो उसका इजराइल है, लेकिन जब रोमन लोगों की विजय होती है तो उसे ये पैलेस्टाइन बोल देते हैं, और फिर जब यहाँ पर मुसलमान आते हैं तो उसको फिलिस्तीन बोल देते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा ना,
आज के 4000 साल पहले जो नाम मिला वो इजराइल नाम मिला। फिर आगे चल करके लगभग आप मान लो लगभग 2000 से कम साल पहले इसका नाम, नहीं 2000 नहीं, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, जैसा भी हो, तो इसका नाम जो है पैलेस्टाइन होता है। और फिर जब मुसलमान आते हैं तो इसका नाम पड़ता है फिलिस्तीन। तो इजराइल, पैलेस्टाइन और फिलिस्तीन, अंग्रेज अभी भी पैलेस्टाइन ही कहते हैं। तो ये जो फिलिस्तीन क्षेत्र था, इसमें जो है एक यहूदियों के लिए होमलैंड की जो है घोषणा की गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब यहूदियों ने युद्ध में ब्रिटेन की जमकर मदद की। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटेन जीत जाता है तो उन्हें उनका होमलैंड मिलेगा। ये यहूदियों का अपना स्वार्थ था। और यहूदियों ने न केवल युद्ध में ब्रिटेन की मदद की, बल्कि जासूसी तंत्र में भी ब्रिटेन की मदद करी। और यहूदियों का समर्थन मित्र राष्ट्रों के बहुत काम आया। कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती नहीं, ऊपर भीतर भीतर काम करती हैं। इसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई है, उसमें यहूदियों का समर्थन बहुत काम आया और मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। जब मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है तो बाल्फोर का तो घोषणा ही था कि अगर मित्र राष्ट्र जीत जाएंगे तो इस क्षेत्र में यहूदियों का होमलैंड बनेगा। तो हालांकि जो है ब्रिटेन ने इस पर आगे कार्रवाई तो की नहीं, लेकिन जो भी हो, उस घोषणा पत्र के द्वारा दुनिया भर के यहूदियों को एक लाइसेंस तो मिल ही गया था वहां आकर के बसने का, क्योंकि वो क्षेत्र ब्रिटेन के अधिकार में था। तुर्की तो वहां से निकाल दिया गया था, ब्रिटेन के अधिकार में था। तो दुनिया भर के यहूदी अब फिलिस्तीन क्षेत्र में आकर के बसने शुरू हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब ये चीज देखने की है कि कैसे जो है वहां पर इजराइल राष्ट्र फिर से आता है। और 1919 से 1923 के बीच में लगभग 40,000 यहूदी यहाँ आकर के बस गए। तो आपको यहाँ पे याद दिला दें, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। तो रूसी क्रांति के बाद जो है रूस में भारी अव्यवस्था थी। तो उस कारण भी जो है बहुत सारे यहूदी जो है रूसी क्रांति के कारण भी यहाँ भाग करके आते हैं। रूसी क्रांति में तो कत्लेआम हुआ था, 1 लाख यहूदी वहां पे लगभग मारे गए थे। तो ये जो यहूदी दुनिया भर से आकर के बसे, पहले आकर के बसे थे, फिर अभी आकर के बसे थे, ये लगातार हजारों हजार के जत्थे में आकर के बसना शुरू हो रहे थे। अब ये जो अप्रवासी थे वो इजराइल के विकास के जो है अग्रदूत बनते हैं, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। कृषि की इनके पास नई नई पद्धतियां थी, तो इन्होंने यहाँ का विकास किया। रेगिस्तानी इलाका है, विकास किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जम के प्रयोग किया। तो आप ये कह सकते हैं कि आज इजराइल जो है विकास के जिस मुकाम पर खड़ा है, उसका श्रेय जो है रूस से और दुनिया भर से यहाँ आकर के बसे हुए यहूदियों को जाता है। तो उन्होंने इजराइल को जल्दी ही एक जो है विकास के रास्ते पर बढ़ा दिया। और वहाँ पे एक जेजरील घाटी है और हेफर मैदान है। इनके दलदलों में इन्होंने उनको खेती करने लायक बनाया। तो अब यहाँ जो फिलिस्तीनी थे ना, मुस्लिम है ना, जिसे फिलिस्तीन कहते थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा। और उन्होंने कहा ये कौन, ये कहाँ से आ गए। दंगे शुरू हो गए, विरोध शुरू हो गया। फिलिस्तीनी वास्तव में अरब लोग थे, आपको बता दें, फिलिस्तीनी वास्तव में अरब लोग थे। तो इस तरह से संघर्ष शुरू हो जाता है। और यहूदियों का तो आना लगातार जो है जारी रहता है, यहूदियों का आना लगातार जारी रहता है। और इसमें एक और भी कारण है, हम आपको बता दें कि जर्मनी में जो है हिटलर ने जो है यहूदियों की बड़ी पैमाने पर हत्या की। ऐसा माना जाता है, एक संख्या है कि लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या करी थी हिटलर ने। तो इसलिए भी यहूदी जो है अब वहां से भाग करके, जर्मनी से भी भाग करके यहाँ आना शुरू हो गए। तो फिलिस्तीन में जो है यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 2 बातें आप समझ लें। और जो यहाँ के जो मुसलमान थे वो इसका विरोध कर रहे थे। अब आगे का घटनाक्रम थोड़ा लंबा है, उसे कट चाट करते हैं। 1939 आ जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इस युद्ध में यहूदियों ने मित्र राष्ट्रों की जम के मदद की। लगभग 15 लाख यहूदी मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ाई में शामिल हुए और 2 लाख मारे गए। इस युद्ध के दौरान जो है फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रवेश का क्रम भी चलता रहा।
ब्रिटेन ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ब्रिटेन से भी उनका संघर्ष शुरू हो गया। 1945 में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन फिलिस्तीन में अपना होमलैंड बनाने का यहूदियों का संघर्ष अभी भी चल रहा था। इससे क्या हुआ कि अब वहाँ एक तो जो फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीनी मुस्लिम से जो वहाँ पे रह रहे हैं, और एक यहूदी हैं जो कि दुनिया भर से आकर के वहाँ पे बस रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि वो उनका होमलैंड है और बाल्फोर की घोषणा के द्वारा वहाँ पर बसने का उन्हें अधिकार है। तो इस तरह से जो है इस क्षेत्र में जो है इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है और गृह युद्ध शुरू हो जाता है। यहूदियों के लिए सवाल उनके अस्तित्व का था, और जो अरब लोग थे, जो फिलिस्तीनी थे, वास्तव में अरब थे, जिन्हें ये फिलिस्तीनी कहते हैं, ये है क्या चीज? फिलिस्तीन तो कोई चीज है ही नहीं, ये तो रोमनों के द्वारा दिया हुआ नाम है। जो पैलेस्टाइन था, पैलेस्टाइन को इन्होंने तोड़ फोड़ करके फिलिस्तीन बना दिया। ना तो फिलिस्तीन नाम का कोई धर्म है, न फिलिस्तीन नाम की कोई ऐसी चीज है, न फिलिस्तीन नाम की कोई प्रजाति है। ये तो अरब लोग हैं, ये अरब लोग हैं। तो खैर, और भाषा भी अरबी बोलते हैं। आपको मजे की बात ये भी बता दें कि भाषा भी अरबी है, फिलिस्तीनी कोई भाषा भी नहीं है। तो न तो फिलिस्तीनी कोई भाषा है, न तो फिलिस्तीनी कोई संस्कृति है, न ही कोई प्रजाति है। ये वास्तव में इस्लाम को मानने वाले प्रजाति से अरब और अरबी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसलिए इनकी ऐसी कोई पृथक पहचान तो है भी नहीं। और खास करके जो इस्लाम जो इन्हें जोड़ता है वो 7वीं शताब्दी के आसपास यहाँ आता है। तो 7वीं शताब्दी के पहले तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो अगर इस हिसाब से भी जोड़ें, अगर हम हिस्टोरिकली भी जोड़ें, तो यहूदियों की यहाँ पर उपस्थिति 4000 साल पहले है, और फिलिस्तीनियों की यहाँ उपस्थिति आज से लगभग 1250-1300 साल पहले। तो हिस्टोरिकली भी किसका दावा बनता है, कौन ज्यादा पुराना, आप इसे भी देख लीजिए। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अभी उस समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज जो है अस्त हो रहा था, और फिलिस्तीन उनके गले की हड्डी बन गया था, क्योंकि अब वो सोच रहे थे अब करें तो क्या करें, यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, तो अब क्या किया जाए। तो ब्रिटेन ने इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया, और संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव 29 सितंबर 1947 को पारित होता है, सरपुस स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यहूदी और अरब। अरब माने जो फिलिस्तीनी है, तो यहूदी और अरब 2 क्षेत्रों में इसको बांट दिया गया। यहूदियों ने प्रस्ताव का स्वागत किया, अरबों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा हमें ये मंजूर नहीं। क्यों मंजूर होता? क्योंकि उन्हें तो बर्दाश्त ही नहीं था कि यहूदी आकर के रहे। वे यहूदी जो कि यहीं के रहने वाले थे, अब वो उन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। तो फिर इनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। इधर ब्रिटेन जो है धीरे धीरे करके इस क्षेत्र से निकल रहा था। 14 मई 1948 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 14 मई 1948 को ब्रिटिश सेनाओं की अंतिम टुकड़ी ने हाइफा छोड़ दिया। तो जब अब ब्रिटेन पूरी तरह से गायब हो गया यहाँ पे, तो अब क्या हो गया, अब जो है फिलिस्तीनी माने कि जो वहाँ के अरब मुस्लिम्स हैं और यहूदी हैं, अब ये आमने सामने थे। तेल अबीब के म्यूजियम में जो है इन लोगों की एक बैठक होती है, और उस बैठक के बाद इन्होंने उसी तारीख को स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की घोषणा कर दी, माने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। इस तरह से इजराइल राष्ट्र अस्तित्व में आता है। इसके बाद तो बहुत सारे अरब इसराइल युद्ध होते हैं, उसमें जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बस आप ये जान लीजिए कि जितने युद्ध हुए, हर एक युद्ध के बाद इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ता गया और अरब का क्षेत्रफल घटता गया। और आज भी यही स्थिति है। जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, यही लग रहा है कि फिर आगे भी ऐसा ही होगा संघर्ष। इस संघर्ष में इजराइल आगे बढ़ते हैं तो फिर से उनका क्षेत्रफल बढ़ता है। तो इस तरह से जो है उनका विरोध हो रहा है कि ये तो बार बार जो है बार बार इलाके कब्जे कर रहे हैं। लेकिन युद्ध भी तो वही लोग करते हैं, अरब लोग। तो खैर, तो इस तरह से मित्रों, जो ये पाखंड चल रहा है, इस पाखंड का जवाब है ये, जो ये कहते हैं कि ये यहूदी कौन है, यहूदी कहाँ से आ गए। तो आप फिर से जान लें, यहूदी बहुत पुराने हैं, 4000 साल पुराने हैं। इजराइल राष्ट्र जो है 4000 साल पुराना है। उन्हें बीच बीच में भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, धर्म परिवर्तन किया गया। इसके बाद भी वो गुप्त रूप से अपने धर्म का पालन करते रहे। बहुत सारों की हत्या हुई। और जब दुनिया भर में इनका उत्पीड़न हुआ तो बाल्फोर घोषणा के अनुसार
ब्याह करके यहाँ बसने लगे और 1948 में इन्होंने अपना राष्ट्र बनाया है। तो ये कोई बाहरी नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि इजराइल नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इजराइल नाम का न केवल राष्ट्र था, बल्कि बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। लगभग 4000 साल पहले इजराइल नाम का राष्ट्र था। इतना नया भी नहीं, बहुत पुराना है। ये ऐसे ही है कि जैसे कश्मीर के हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, अब बेचारे दुनिया भर में भटक रहे हैं, भारत में इधर उधर भटक रहे हैं। उनके घर हैं, उनके जमीन जायदादें हैं, लोगों ने कब्जा कर लिया है। कल की डेट में अगर ये वापस उन इलाकों में पहुंच जाए तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा कि ये कौन है, ये कहाँ से आ गए। तो ये तो नहीं होना चाहिए। आपने उन्हें मार करके निकाल दिया और इसके बाद वापिस आए तो आपको बुरा लगे, तो लगता रहे, उसकी परवाह कोई क्यों करे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो इजराइलियों का दावा है वो अपनी जगह पूरी तरह से जेन्युइन है, और इस पाखंड का उत्तर देना जरूरी था। इसलिए इस पे और भी पहले वीडियो बना चुका था, फिर भी आज इस वीडियो में आया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो प्लीज आप इसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि जिसको पूरा बताए बिना ये बात स्पष्ट नहीं हो सकती थी। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार। आप मेरे विचार से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोबारा नमस्कार।